हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपाक्षी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत ही बढ़िया। मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो एक्चुअली आज जो है मेरे दिन की जो है शुरुआत हो रही थी पूजा से। यहाँ हम भाई दूज की जो है पूजा की जो कथा होती है, कहानी, उसको सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सासू माँ और मैं लग गए हैं कहानी सुनने की। सुबह के वक्त ये सुनी जाती है, उससे पहले व्रत ही रहता है, मतलब पूरा टाइम जब तक भाई को टीका नहीं करते तब तक व्रत ही रहता है। तो एक और बात थी जो मेरे को बतानी थी कि मैं 2-3 दिन से जो है व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी बेटी की जो है ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं किसी भी चीज़ पे जो है ध्यान नहीं दे पा रही थी। केवल उसी पे ध्यान था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना होता है। तो व्लॉग इसलिए ना मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। तो आज मैं अपने भाई दूज वाला जो है व्लॉग डाल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पूजा करने के लिए बैठ गए थे दोनों, और पूजा का कथा वगैरह सुनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से थाली में यहाँ पे प्रसाद, मतलब मीठा रख लिया था, जिसे खिलौने कहते हैं, और गोले रख लिए थे। और जहाँ पे गोवर्धन हमने यहाँ पे डाला था, वहाँ पे हमने इस तरीके से आटे का हमारे यहाँ पे बनता है और एक दीपक जलाया जाता है। तो सुबह के वक्त तो जो है मामा जी भी नहीं आए थे कि मम्मी जी उन्हें टीका कर पाती, और ना मेरा भाई आया था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कान्हा जी को टीका करते हैं, जिससे के बाद हम कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत चाय वगैरह। और उसके बाद तो फिर भाई को जब टीका कर पाते हैं तो उसके बाद ही खा लेते हैं। बट अगर भाई नहीं आ पाता किसी भी वजह से, तो इसलिए पहले कान्हा जी को टीका कर लें, जिससे कि व्रत खुल जाता है, और फिर कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ क्या था, हमने कान्हा जी को टीका कर लिया, मैंने भी टीका कर दिया कान्हा जी को, उनको प्रसाद भी रख दिया। तो एक कान्हा जी ने जो है आज ही ऑरेंज कलर की जो है ड्रेस पहनी थी, और वही उन्होंने अपने बाल लगाए, उनके जो मतलब बाल थे घुंघराले वाले वो लगाए थे मैंने, मतलब वो आज भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये पूजा वगैरह करने के बाद, मतलब भैया दूज की कथा सुनने के बाद मैं भी लग गई थी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई पूजा वगैरह नहीं करी थी। और फिर चाय वगैरह बना के हमने चाय पी। तो यहाँ पे आ गई थी मेरे हस्बैंड की बहन। ये छोटी बहन है, दूसरी हैं ये जो मेरी सासू माँ है उनकी फ्रेंड की बेटी हैं ये, तो ये भी टीका करती है। और ये करने लगी है हस्बैंड जी को टीका, और फिर मुझे भी। तो एक गुन्नू को साथ भी, मतलब हमने खूब मस्ती वगैरह करी, और उसके बाद जो है टीका वगैरह करा। गुन्नू को जो है गिफ्ट भी मिला, जो कि उसकी बुआ, क्योंकि ये बुआ लगेंगी, तो इन्होंने जो है गुन्नू को गिफ्ट भी दिया। काफ़ी बढ़िया था। तो आज मैंने कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, वैसे तो मैं फेस्टिवल्स पे साड़ी ही पहनती हूँ, बट आज कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि तबीयत डाउन थी सबकी क्या, मेरी भी डाउन थी और गुन्नू की भी डाउन थी। हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था साड़ी पहनने का, इवन तैयार होने का भी नहीं। बट सोचा कि फेस्टिवल है तो थोड़ा सा रेडी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने टीका करा। और हमारे यहाँ ना जो भाई में जो भाभी होती है, उसको इस तरीके से आधा गोला दिया जाता है, और भाई को पूरा, इस तरीके से मतलब यहाँ पे होता है। और गुन्ना को मिली उसकी क्रंची। और फिर आई मेरे बहन के बच्चे, तो यहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, मेरे भांजा और भांजी, और मैं गुन्नू से जो है उसका टीका करा रही थी। तो मेरे को मतलब बहुत मैं खुश हो गई कि चलो अभी तक भाई नहीं आया, बट वो तो आ ही गए थे। तो यहाँ जो है गुन्नू अपने भैया को टीका करने लग गई, और मिठाई भी खिलाई। कितने प्यारे से लगते हैं ऐसे, मतलब त्यौहार इतने अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझको भी, कि इतने बढ़िया तरीके से जो है त्यौहार मनाया गया। मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। इस तरीके से मतलब त्यौहार मने तो कितना अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है गुन्नू को मीठा खिलाया गुन्नू ने, और फिर ये लोग देखने लग गए कि क्या मिला है, जो मतलब जिसका, जैसे इसका फेवरेट ये हर्शीज़ शेक है, तो मैंने वही ला के रख दिया था पहले ही, कि ये इसका फेवरेट है, तो पहले ही ला के रख दिया। और ये गुन्नू को भी इसने गिफ्ट दिया था, ये गुन्नू के मतलब गुन्नू को देने वाला था ये वाला गिफ्ट, ये वो लेकर आया था अपने घर से, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिए। और जो है भैया दूज मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकला। और फिर उसके बाद जो है मतलब ये ना अगले दिन का है। नेक्स्ट डे क्या था, मैं उस दिन पूरे दिन मतलब कोई शूट नहीं कर पाई इसके बाद, तो थोड़ा सा मेरा क्लिप था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो यूट्यूब वाली फैमिली है उसको ये क्लिप थोड़ा सा दिखाऊं, थोड़ा बहुत। तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ ये मैंने क्लिप बनाए थे, क्योंकि उसके बाद उस वक्त में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गुन्नू की भी ठीक नहीं थी, तो हम ऐसे ही थे बीमार से। तो हमने ये क्लिप बनाया था, मैंने क्लिप बनाया था, तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बनाया था कि हाँ मेरी यूट्यूब वाली फैमिली जो है वो देखे। तो इसके बाद क्या था, अगले दिन वही सुबह, अब फेस्टिवल्स जो हैं ख़त्म हो गए हैं,
और यहाँ पे हमारी सफाई वगैरह चालू हो गई। तो कितने सारे कपड़े हो गए थे फेस्टिवल्स के चक्कर में, मतलब दिवाली से लेकर अब तक कोई कपड़े वगैरह नहीं धोए। और आज सुबह क्या हुआ कि जो है हमारी मशीन ही ख़राब हो गई। फिर जो है ऊपर से दूसरी मशीन उतार के लेकर आए, मतलब 2 मशीन है हमारे घर पे, एक और रखी हुई है। वो काफ़ी बड़ी थी तो इस वजह से उसको थोड़ा ऊपर ही रख दिया था, छत पे जो जीने पे जगह होती है ना, वहाँ रखी हुई थी वो मशीन। तो क्या था कि फिर वो मशीन उतार के लाए, फिर उसमें कपड़े वगैरह धुलाए। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा आज मैंने ही करा है। तो सुबह काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई क्योंकि दोनों काम मैं नहीं करती, मैं केवल पोछा लगाती हूँ, झाड़ू मम्मी जी लगाती हैं। तो वो बिज़ी थी तो फिर मैंने यहाँ पे झटपट से झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे अपना पोछा जो है लगाना शुरू कर दिया। तो टाइल्स पे क्या प्रॉब्लम होती है कि सारे में ना चप्पलों के निशान इतने ज़्यादा छप जाते हैं, ऐसा लगता है चिप 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 चिप। तो मेरे को ना बहुत मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा था कि सुबह का वक्त और फिर टाइम लिमिटेड हो, तो इसलिए, और टाइम लिमिटेड के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो तो और टाइम वेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा काम थे, सुबह के वक्त झाड़ू भी लगाना था, पोछा भी लगाना था, और फिर खुद नहाना था, खाना बनाना था। तो काफ़ी सारा काम था सुबह के वक्त। वैसे भी रोज़ ही इतना काम रहता है, बट फिर भी कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी नहा के आने के बाद मैंने देखा कि पापा जी जो हैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे कान्हा जी हम ना उठा दिए थे उन्होंने, और उन्हीं को मतलब मंदिर वगैरह साफ़ कर दिया था, बर्तन मंदिर के जो भी था, मतलब सब क्लीनिंग करने के बाद वो यहाँ पे कान्हा जी को तैयार करने लगे थे, उनके कपड़े निकालने लगे थे। क्योंकि मैं तो खाना बना रही थी, मम्मी जी वहाँ पे वो कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे कान्हा जी जो हैं रेडी हो चुके हैं पिंक कलर की ड्रेस पहन के, और मैं दूसरी तरफ यहाँ पे बना रही हूँ चाय। गुन्नू की आज छुट्टी है तो गुन्नू नहीं जाएगी स्कूल, वैसे भी उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी सी डाउन ही है। तो मैं अभी स्कूल जो है अवॉइड ही कर रही हूँ कि उसको ना ही भेजूँ स्कूल। तो यहाँ जो है मैं जल्दी से प्रिपेयर करने लगी चाय। और मैंने देखा आज क्या था कि मैं मेथी वगैरह ना यहाँ पे काट के रख दी थी हमने 2-3 दिन पहले ही फ्रिज में रखी हुई थी, बट मैं भूल गई थी उसको बनाना। तो जैसे ही मैंने उसे निकाल के देखा तो वो हल्की हल्की सी जो है येलो सी हो गई, बट ख़राब नहीं हुई थी। इसलिए मैंने सारे में उसमें हाथ मार के देखा कि कहीं से मतलब गल जाती है ना, जैसे कि मेथी पन्नी में, वैसे तो पन्नी में पैक करके रखी थी, बट कभी कभी क्या होता है वो गल भी जाती है। तो वो ख़राब नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेथी बनाई जाए। सर्दियों की सब्ज़ी, ऑफ कोर्स सर्दियाँ आ रखी हैं, सुबह मैंने भी जैकेट वगैरह पहन रखी थी। तो यहाँ पे जो है मैं मेथी आलू को जो है आलू वगैरह काट लिए मेथी के लिए, और जो है उनको साफ़ करने लग गई अच्छे से, क्योंकि हल्की बहुत ना मेथी में भी मिट्टी वगैरह रहती है। तो मैंने सोचा कि उसको जल्दी से साफ़ करूँ। और एक तरफ ये आलू के छिलके थे जिनको कि मैं गाय को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेथी वगैरह मैंने धो ली थी। तो मैंने झटपट से पहले सोचा कितने चाय पक रही है, इतने मैं क्या करती हूँ, मैं मेथी के लिए जो है प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेथी सबसे ईजी है कि तेल में नॉर्मल जीरा नमक वगैरह डालना है और हींग, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो मैं डायरेक्ट मेथी में ही काट दूँगी, इसमें लाल मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो ये मैं हरी मिर्च ज़्यादा सी थोड़ी हरी मिर्च ले लो, वही काट देती हूँ मैं, लाल मिर्च नहीं काटती हूँ। मतलब मेथी के अंदर लाल मिर्च की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। अगर उसमें लाल मिर्च हरी मिर्च डाल दी जाए तो बढ़िया एकदम टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है हरी मिर्च काटने लगी। ये सबसे इजी तरीका लगता है मेरे को हरी मिर्च काटने का, जैसे कि हाथों में जलन भी नहीं होती है और चाकू से टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये कैंची हो तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ एक तरफ जो है तेल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ जो है मैं आटा गूँथने की तैयारी करने लगी। तो सबसे पहले मैंने जो है आटा छानना शुरू करा, और फिर झटपट से आटा मल के रख दिया, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के। और दूसरी तरफ जो है अपनी तेल जो है मेरा गर्म हो चुका था, और मैंने सब्ज़ी छोंकने की जो है तैयारी करनी शुरू कर दी। सर्दियाँ आ रही हैं, इतनी मतलब सब्ज़ियाँ आ रही हैं, सर्दियों वाली सब्ज़ी कितनी मतलब बढ़िया लगती है, हरी हरी सारी हरी हरी सब्ज़ियाँ आएंगी अब। पालक हुआ, बथुआ हुआ, मेथी हुई, सरसों हुआ, मतलब सारी साग वगैरह सारी हरी हरी सब्ज़ियाँ आएंगी अब। तो हमने भी अपने खेत में बहुत सारी मतलब हरी हरी सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं। अभी आपके आगे व्लॉग में बने रहोगे तो ज़रूर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमने अपने खेत में जो है हरी वाली सब्ज़ियाँ उगा रखी हैं। तो बैंगन, सीताफल और बथुआ, सरसों, काफ़ी सारी, मतलब बथुआ शायद नहीं है, हाँ पालक, सरसों है, बाकला है। तो इस तरीके से मतलब खेत में जो है
उगा रखी है। हमारे यहाँ ना मतलब प्लॉट है, उसी में मतलब खेत सा बना रखा है और उसमें हमने उगा रखी हैं सब्जियाँ, जिससे कि हम जो है घर की ही सब्जियाँ खाएं घर की उगी हुई सब्जियाँ। तो यहाँ जो है मैं कान्हा जी को आज उनको दूध का भोग नहीं लगाया, तो मैं उनको चाय पिला रही थी। यहाँ पे तो चाय बना ली थी और यहाँ पे कटोरी और चम्मच से उनको चाय पिलाई। तो पहले फूंक मारी क्योंकि चाय बहुत गर्म हो रही थी। तो उनको चाय पिलाने के बाद मैं फिर हम सबको मतलब जो है नाश्ता वगैरह कराया। पहले नाश्ता बनाया क्योंकि आज जाना था मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को दुकान जो है जल्दी जाना था। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा वगैरह करने के बाद खाना बनाना रेडी कर दिया था। अभी तक मैंने कोई चाय वगैरह नहीं पी थी। सोचा था कि जब वो मतलब आज सबको जल्दी से नाश्ता करा दूँ, फिर उसके बाद ही एक साथ ही बैठ के चाय वगैरह पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं झटपट से बनाने लगी नाश्ता। सबसे पहले मैंने प्रिपेयर करी कान्हा जी की थाली। ऑफ कोर्स सबसे पहला भोग उन्हीं को लगना है, तो यहाँ पे उनके लिए झटपट से मैं बनाने लग गई थी पराठा, क्योंकि जो है मेथी के साथ पराठा अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी ना मेथी मैंने एक्स्ट्रा रख ली थी, जो कि मैंने थोड़ा आटे में भी डाल दी थी, जिससे कि मेथी के पराठे हो जाएंगे। और थोड़ी सी मेथी आलू की सब्ज़ी, इससे भी बढ़िया लगता है मतलब अगर इस तरीके से बनाते। तो मैंने आज इस तरीके से बनाया, थोड़ा सा मेथी के पराठे, थोड़ा सा मेथी आलू की सब्ज़ी। मैंने अपना काम ख़त्म करके गुन्नू को जो है तैयार करने लगी। आज 2 दिन बाद वो नहाई थी और ये अभी भी मतलब काफ़ी रो रही है। दवाई लेने में इतना रोती रहती है, दवाई लेने में, सॉक्स पहनने में इतना रोती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि इसको काफ़ी खांसी हो रही है। तो यहाँ मैं इसको दवाई देने लगी हूँ, जिसको कि लेते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मैंने काफ़ी से चुप भी कराया, बट अभी चुप नहीं हो रही थी क्योंकि नहा के आई, नहाते के साथ इसको सॉक्स वगैरह पहनाई। तो मैंने इसको थोड़ा सा हग वगैरह करा कि चुप हो जाए किसी भी तरीके से। ऐसे लगता है ना जब छोटे बच्चे रोते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो। तो यहाँ उसको मतलब तैयार वगैरह करने के बाद मैं आ गई बाहर अपने खेत दिखाने के लिए आप लोगों को कि इस तरीके से यहाँ पे पालक, ये हमने पालक बोया हुआ है और बाकला वगैरह मतलब इधर ही सब है, बाकला, मेथी। और ये जो पेड़ है ये है बैंगन का। यहाँ पे हमने बैंगन मतलब पेड़ बन गया है, इसमें काफ़ी सारे बैंगन भी आ रहे थे जो कि ठीक से नहीं दिख पा। और ये आज मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बाहर लेके जा रही हूँ प्लेट जिसमें कि है धनिया। धनिया को थोड़ा सा मैंने कूट लिया था। कूटना मतलब इमाम दस्ते में जैसे कूट लेते हैं ना, जिसके 2 फाड़ सी हो जाए, मतलब थोड़ा सा बीज का बीज रह जाए इसका। क्योंकि आज जो है हम धनिया बोने जा रहे हैं। हरा धनिया किसी भी सब्ज़ी में मतलब डालें तो उसकी जान सी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है पापा जी मिट्टी जो है कुरेद रहे थे, मतलब साफ वाफ कर रहे थे, और मैं जो हूँ धनिया बोने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ कि किस तरीके से मैं धनिया बोने जा रही हूँ। यहाँ पे मतलब हमने ना काफ़ी सारी चीज़ें बो रखी हैं, तो मैं सोचा धनिया भी। ये हमने ना यहाँ पे बेल लगा रखी है उसकी, सीताफल की। और एक तरफ यहाँ पे जो है मैं धनिया बोने लगी हूँ। तो मैं भी पूछ रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मतलब मैंने ये धनिया बोया है, इससे पहले मैंने कभी धनिया वगैरह नहीं बोया। ये इसलिए बो रही थी क्योंकि ना सर्दियों में बहुत ज़रूरत रहती है हरे धनिए की। सर्दियों या गर्मी, अब तो ज़रूरत ही ज़रूरत है धनिए की। धनिए से टेस्ट आता है क्योंकि। तो यहाँ पे हम दोनों जो है लग गए थे धनिया बोने के लिए। तो धनिया वगैरह अच्छे से बो दिया। उसके बाद तो उस पर थोड़ी सी ना ऐसे इस तरीके से मिट्टी वगैरह कर दी, और इस पर फिर थोड़ी सी तराई वगैरह मतलब थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के पापा जी जो है इसको सेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता है, मेरे को थोड़ी नॉलेज कम है। बट हाँ, इन्होंने जो है इस तरीके से पानी डाल के यहाँ पे तराई वगैरह कर दी थी। तो इसमें थोड़ी सी ना कीटनाशक की दवाई भी डाली थी क्योंकि कीड़े वगैरह जल्दी आ जाते हैं ना, चींटे वगैरह लग जाते हैं, तो वो भी डाला था जिससे कि चींटे सारा ना खा जाएंगे कि बोया है नहीं और पहले ही चींटे खा जाए। तो इसलिए पहले ही इसमें कीटनाशक वगैरह हमने डाल दिया था यहाँ पे पानी में ही।